एलटी मैथमेटिक्स, यूपीपीएससी, पीजीटी मैथमेटिक्स, एनटीजीटी पीजीटी मैथ, डीएसएसबी, एनबीएस के वीएस, एटीसी के लिए टॉपिक्स हैं हमारा बाइनोमियल थ्योरम, और उसका जो वीडियोस है वो है वीडियो नंबर 16, ठीक है, वीडियो नंबर 16। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार के एक सीरीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे 1 + 1/3 का स्क्वायर प्लस का 1 × 4/1 × 2 × 1/3 की पावर 4 + 1 4 7/1 1 × 2 × 3 1/3 की पावर 6 एट इनफाइनाइट तक। इसका योगफल ज्ञात करो। ये जो सीरीज है इसका योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको सीरीज पहचानना पड़ेगा कि बाइनोमियल है कि एक्सपोनेंशियल है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। 1 + का 1/3 × 1/3 प्लस 1 × 4 बटे 1 × 2। 3 की पावर 4 था तो एक 3 यहाँ ले लूँगा और एक 3 यहाँ ले लेता हूँ। 1 × 2 एंड 1/3 का ये स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1/3 3 की पावर 6 था, 4/3 7 की पावर 3 1 × 2 × 3 और 3 की पावर 6 3 की पावर 3 रह गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, यानी घात 3 के टर्म में हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको लेंगे 1 + 1/3 × 1/3 प्लस का 1/3 एंड 1/3 + 1 4/3 को लिखा 1/3 + 1 1 × 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं एंड 1/3 का स्क्वायर प्लस आगे चलेगा 1/3 1/3 प्लस का 1 एंड 1/3 प्लस का 2 3 दूनी 6 और 1 7 7/3 और ये 4/3 1 × 2 × 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा एंड 1/3 की पावर 3 1/3 की पावर 3 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट हमारा बन रहा है वो हो जाएगा 1 - x की पावर -n, यानी कि 1 + nx n × n + 1 बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी x का मान भी 1 - x की पावर -n यानी n = 1/3 है, ठीक है, और x = भी 1/3। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट बने 1 - का 1/3 की पावर 1/3 यानी कि 2/3 की पावर - का 1/3, और हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 1/3 यानी कि 3/2 का घनमूल, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप में एक तो ये है डायरेक्ट हम फॉर्मूला बना लें, दूसरा मेथड होता है किसी फॉर्मूले से कंपेयरिंग करा दें, ठीक है। 1 + nx + n × n - 1 फैक्टर 2x² डॉट डॉट डॉट, उससे आप कंपेयरिंग करा सकते हैं। दो पदों की कंपेयरिंग कराएंगे एन nx = 30 और अगला पद की कंपेयरिंग बराबर 30, तो इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्विंग करके n और x के मान निकालेंगे। एक मेथड ये है, ठीक है, और फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे जैसे चाहे। एक आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला पता लग जाए, यार ये वाला फॉर्मूला इसमें बन रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है। तो दो मेथड्स हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। कोई बंदा फॉर्मूले से कंपेयरिंग करा के कराएगा, कोई बंदा डायरेक्ट फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वो नहीं आता है पर लेनी पड़ा भैया कंपेयरिंग ही कराओ। कंपेयरिंग कराना ज़्यादा सूटेबल होता है, ये हर कोई क्वेश्चन उसमें कर सकता है। तो यहाँ से इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं टीजीटी वगैरह में और पीजीटी में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकली होता है और देखने में लगता है यार ये पता नहीं क्या आ गया, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और होता हार्ड नहीं है, देखने का केवल हार्ड हो जाता है ना। तो जैसे मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं कंपेयरिंग करा के कराऊंगा और आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 - का 1/8 प्लस का 1 × 3 8 × 16 माइनस का 1 × 3 × 5 8 × 16 × 24 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो मैं कंपेयरिंग करा रहा हूँ न 1 + x की पावर n से 1 + nx, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + nx + n × n - 1 बाई फैक्टोरियल 2x² डॉट डॉट डॉट। दो टर्म से काम चल जाएगा। nx = -1/8 nx = का 1/8, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है ये वाला, अगला वाला टर्म इतना बराबर ये, ठीक है। तो अगला जो टर्म है n × n - 1 बाई फैक्टोरियल 2x² = 3/1 × 3 8 × 16, ठीक है। एक समीकरण ये मान लेंगे, एक ये मान लेंगे, दोनों को मान ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज x का मान यहाँ डालेंगे और n का मान निकालेंगे, ठीक है। तो n के और x के मान निकालेंगे। 1 + x की पावर n का ये फॉर्मूला था, ठीक है। 1 + nx
1 प्लस एन एक्स क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसे मान को ट्रांसफ़र करना, जैसे मैंने समीकरण 1 से x का मान रख दिया माइनस का 1/8n, x का मान यहाँ पे रख देंगे n इंटू एन माइनस वन वाई फैक्टोरियल टू एक्स का मान माइनस का 1/8n, 8n का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3/8 इंटू 16, तो n इंटू एन माइनस का 1 वाई फैक्टोरियल टू 2 इंटू 1 इंटू 1/64 n स्क्वायर इक्वल टू 3/8 गुणा 16, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 3n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n बराबर 3n स्क्वायर। ठीक है, और कहीं ना कहीं को कुछ n का मान निकल आएगा -1/2 आ रहा, और 3n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -n इक्वल टू 2n स्क्वायर, एक n कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 2n और n इक्वल टू -1/2। ठीक है, n का मान -1/2 आ गया, तो मैंने क्या रखा था, x का मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर माइनस का 1/8n। ठीक है, माइनस का 1/8 है, n का मान माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 4, 1/4, x का मान 1/4, n का मान -1/2, इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे, परंतु ये तभी हो पाएगा जब ये बाइनोमियल्स का है, क्योंकि आगे एक्सपोनेंशियल सीरीज, लोगरिथमिक सीरीज वो आपको पहचाननी होगी। ये सपोज उसका क्वेश्चन तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल का हो सकता है, लोगरिथम का हो सकता है। आप कंफर्म है कि एक्सपोनेंशियल में है कि लोगरिथमिक में है या बाइनोमियल है, तब इनफाइनाइट सीरीज जो आती है लोगरिथमिक में तो कम होती है, कोई कोई होता है एक्सपोनेंशियल में ज़्यादा होती है, एक्सपोनेंशियल में इनफाइनाइट्स होता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा, ये बाइनोमियल तो नहीं है। ठीक है ना, बाइनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे, सेट हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का टर्म अलग आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, फैक्टोरियल वगैरह नहीं बन रहे होते, एक्सपोनेंशियल में कहीं ना कहीं फैक्टोरियल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। n और x का मान आ गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस 1/4 की n का मान -1/2। ठीक है, 4 का 4, 5/4 की पावर -1/2। ठीक है, इसको हम बदलेंगे 4/5 की पावर 1/2, यानी कि √4/5 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस पूरी सीरीज़ का। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, एक वीडियोस में इसको और बना देता हूँ जो सीरीज़ दे रखा हो और इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि ये पीजीटी वगैरह में देखने को मिल रहा है। तो इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन 1-2 वीडियोस उसमें और बना देते हैं, ताकि जो है इसमें पूरा कन्फर्म हो जाए। जनरली लास्ट है, उसके बाद हम चलेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पे।